इसकी शुरुआत लकड़ी और कपड़े की एक नाजुक मशीन से हुई थी जो किटी हॉक की रेत से बस 12 सेकंड के लिए ऊपर उठी थी। वह पहली उड़ान हवा के सामने एक फुसफुसाहट थी, एक छोटी अनिश्चित छलांग जिसने सब कुछ बदल दिया। ओहियो के दो भाई जिन्होंने असंभव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उन्होंने उस पहेली को सुलझाया जिसने सदियों से इंसान को हैरान कर रखा था। आज की बात करें, एक विशाल एयरबस A380 एक रनवे पर दहाड़ता हुआ घंटों में सैकड़ों लोगों को समुद्र पार ले जाता है। उस पहली छलांग से लेकर आधुनिक हवाई यात्रा तक का सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, यह इंसान के विजन और हिम्मत की कहानी है। सपने देखने वालों ने आसमान को एक रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि एक सरहद के तौर पर देखा। उन्होंने मजाक, नाकामयाबी और खतरे का सामना किया। सवाल इससे होगा कि इंसान उड़ने के लिए ही बना है। हर कामयाबी के लिए सलाम अनगिनत झटके और दुखद घटनाएं हुई, फिर भी इन पायनियर्स ने हार नहीं मानी। बस एक सपने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहे, ड्राइंग बनाते रहे और कुर्बानियां देते रहे। उड़ान का विकास कभी भी तय नहीं था, इसे अथक व्यक्तियों ने गढ़ा था। वे बाहरी लोग, आविष्कारक और साहसी थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनकी कहानी सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि उस भावना के बारे में है जिसने एक पुराने सपने को रोज की हकीकत में बदल दिया। आज की हर उड़ान उनके दृढ़ संकल्प को एक श्रद्धांजलि है। ये उनकी कहानी है। सदियों से उड़ना मिथकों की बात थी, इकारस की, दा विंची के स्केच की, ऐसी ऊंचाइयों की जो हासिल नहीं की जा सकती थी। उड़ने का सपना देखने का मतलब था एक कल्पनाशील व्यक्ति का लेबल लगना। फिर भी आसमान का खिंचाव बेकाबू था, नीचे की दुनिया से आजादी का वादा करता हुआ। एविएशन के पायनियर बाहरी लोग थे, मैकेनिक, इन्वेंटर और कभी न हार मानने वाले आशावादी। उन्होंने समस्याओं को हल करने के लिए देखा, न कि लिमिटेशंस को। अकादमिक एक्सपर्ट्स ने उड़ने को नामुमकिन बताया, इसलिए ये काम उन लोगों के पास आया जो पारंपरिक सोच से बंधे नहीं थे। साइकिल बनाने वाले खुद से सीखे हुए इंजीनियर और सपने देखने वालों ने मजाक का सामना किया और कम रिसोर्सेज में काम किया। जो चीज उन्हें एक साथ लाई वो थी रेजिलेंस। हर हादसा और असफलता एक सबक थी, हार नहीं। वे मेथोडिकल पेशेंट और एक सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उनका जिद्दी ऑप्टिमिज्म और कड़ी मेहनत ही प्रोग्रेस के असली इंजन थे। वे लापरवाह नहीं थे, बल्कि ध्यान से सोचने वाले लोग थे जिन्होंने नामुमकिन को चुनौती दी। उनकी लगन ने कल्पना को हकीकत में बदल दिया। आसमान सबके लिए एक सीमा बन गया। आई विल्बर और ऑनरेबली राइट डेटन ओहियो के सेल्फ टॉट मैकेनिक्स थे, न कि एजुकेटेड साइंटिस्ट्स। साइकिल पर उनके काम ने उन्हें बैलेंस और कंट्रोल की इंपॉर्टेंस सिखाई, नॉलेज जो उन्होंने उड़ान में अप्लाई की। दूसरों से अलग, राइट्स ने अपनी मशीन को कंट्रोल करने पर फोकस किया, उसे आगे बढ़ाने पर नहीं। बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने अपने ग्लाइडर्स को डायरेक्ट करने के लिए विंग वॉर्पिंग डेवलप की। उन्होंने काइट्स, ग्लाइडर्स और यहां तक कि आइडियाज को टेस्ट करने के लिए अपनी खुद की विंड टनल भी बनाई, दूसरों के गलत डेटा को ठीक करके। आइसोलेटेड और सेल्फ फंडेड, उन्होंने चुपचाप काम किया जबकि दूसरे हेडलाइंस की तलाश में थे। किटी हॉक की तूफानी डूनस में उन्होंने खराब कंडीशंस और बार बार के फेलियर को सहन किया, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1903 को ऑरविले ने 12 सेकंड के लिए फ्लायर को उड़ाया। यह पहली सच्ची कंट्रोल वाली पावर्ड उड़ान थी। उन्होंने उस दिन 3 और उड़ानें भरी। सबसे लंबी उड़ान लगभग 1 मिनट से थोड़ी कम थी। इसे सिर्फ 5 लोगों ने देखा। दुनिया को मुश्किल से पता चला, लेकिन भाइयों को पता था, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। एविएशन का एरा किसी धूमधाम से नहीं, बल्कि 2 डिटरमिन्ड भाइयों की साइलेंट जीत से शुरू हुआ। उनके मेथोडिकल अप्रोच ने उन सभी के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जो उनके बाद आए। एक छोटे से वर्कशॉप से उन्होंने दुनिया बदल दी। स्काई ओपन था। राइट ब्रदर्स अकेले नहीं थे। एविएशन की हिस्ट्री ऐसे ही अनसुंग हीरोज से भरी है। फ्रांस में अल्बर्टो सैंटोस ड्यूमोंट ने अपनी उड़ान से लोगों को हैरान कर दिया।
प्राइज विक्ट्रिये और यूरोप में पहली बार मोटर वाली फ्लाइट उड़ाई। कई लोग उन्हें एविएशन का असली पिता मानते हैं। आसमान पर बेसी कोलमैन जैसी औरतों ने भी अपना हक जमाया, जिन्होंने रेसिज्म और सेक्सिज्म दोनों को हराकर अमेरिका की पहली अफ्रीकी अमेरिकी फीमेल पायलट का खिताब हासिल किया। उन्हें यूएस की फ्लाइट स्कूल में एंट्री नहीं मिली, तो उन्होंने फ्रेंच सीखी और फ्रांस में अपना लाइसेंस लिया और फिर क्वीन बेस बनकर वापस लौटी। कैथरीन स्टिनसन और फ्लाइंग स्कूल गर्ल एक बहुत ही साहसी इनोवेटर थीं, पहली महिला जिन्होंने लूप किया और जापान और चीन में उड़ान भरी। फाइटर पायलट के तौर पर रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया और अपने परिवार को स्टिनसन एयरक्राफ्ट कंपनी शुरू करने के लिए इंस्पायर किया। इन पायनियर्स सैंटोस, ड्यूमोंट, कोलमैन, स्टिनसन ने दिखाया कि उड़ने की चाहत की कोई लिमिट नहीं होती। उन्होंने अनोखी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी हिम्मत ने सभी के लिए आसमान खोल दिया। वे सिर्फ पायलट नहीं थे, वे पायनियर्स थे। उनकी कहानियां एविएशन की रिच टेपेस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आसमान सभी सपने देखने वालों के लिए एक जगह बन गया। उनकी लेगेसी हर उड़ान में कायम है। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक बार जब उड़ना पॉसिबल हो गया तो एक नई जनरेशन ने लिमिट्स को और आगे बढ़ाया, हाई, फास्ट और दूर। हॉवर्ड ह्यूजेस, एक सनकी इंडस्ट्रियलिस्ट, ने स्पीड के रिकॉर्ड बनाए और अपने इंजीनियर्स से परफेक्शन की डिमांड की। अगली बाधा साउंड की थी, जिसे आसमान में एक जानलेवा दीवार माना जाता था। ये एक शांत और निडर पायलट को रॉकेट पावर्ड बेल X-1 उड़ाने के लिए चुना गया, टूटी हुई पसलियों के साथ, जिन्हें उन्होंने अपने सुपीरियर से छुपाया था। ये जर ने 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि बैरियर एक गेटवे था, दीवार नहीं, जिससे सुपरसोनिक फ्लाइट का दौर शुरू हुआ। दशकों बाद बर्ट रुतान ने अनकन्वेंशनल शेप्स और हल्के मटेरियल्स के साथ एयरक्राफ्ट डिजाइन को रीडिफाइन किया। मोजावे डेजर्ट में अपनी वर्कशॉप से रुतान के वोयाजर ने 1986 में बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाया, जिसे उनके भाई डिक और जीना येजर ने पायलट किया था। उनकी जर्नी 9 दिनों तक चली, जिसने इनोवेशन और एफिशिएंसी की पावर को दिखाया। इन पायनियर्स ने पॉसिबल से संतोष नहीं किया, बल्कि फ्यूचर को फिर से इमेजिन किया। हर एडवांसमेंट ने अगले को इंस्पायर किया। लिमिट्स को पुश करने का स्पिरिट एविएशन को डिफाइन करता है। आसमान कभी लिमिट नहीं होता। हर टूटा हुआ रिकॉर्ड अथक क्यूरियोसिटी को एक ट्रिब्यूट है। और दूर उड़वास ने की तलाश जारी है। इन पायनियर्स के काम ने उड़ान को एक तमाशे से एक ग्लोबल जरूरत में बदल दिया। जो सबसे बहादुर लोगों के लिए एक नई चीज के रूप में शुरू हुआ था, वह मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का बेस बन गया। आसमान एक हाईवे बन गया, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हुए और लोगों को उन तरीकों से कनेक्ट करते हुए जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। बिजनेस, फैमिली और कल्चर घंटों में ओशियंस पार कर गए, हफ्तों में नहीं। एयर ट्रैवल ने इकोनॉमीज में क्रांति ला दी, नई इंडस्ट्रीज बनाई और दुनिया को खोल दिया। आइडियाज, कल्चर और नॉलेज अब लोगों और सामान की तरह ही फ्रीली मूव करते हैं। स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई करते हैं, साइंटिस्ट ग्लोबली कोलैबोरेट करते हैं और टूरिस्ट दूर दराज की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। एयर ट्रैवल ने समझ के पुल बनाए, जिससे ग्लोबल कम्युनिटी की भावना बढ़ी। ऊपर से पृथ्वी को देखने से हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिला। हमारा प्लैनेट नाजुक और ब्यूटीफुल। आज हम एयरपोर्ट्स और डिलेज के बारे में शिकायत करते हैं, उड़ान के चमत्कार को भूल जाते हैं। हर यात्रा उन लोगों के सपनों और बलिदानों पर बनी है जो हमसे पहले आए थे। जो एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी था वो ऑनऑर्डिनरी हो गया है। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है।
हम एविएशन के पायनियर्स को बहुत बड़े लोगों की तरह याद करते हैं, पर वे आम लोग ही थे जो डर और शक का सामना कर रहे थे। राइट ब्रदर्स ने ट्रायल एंड एरर से सीखा। येगर डरे पर आगे बढ़ते रहे। कोलमैन ने नए रास्ते ढूंढे जब सारे दरवाजे बंद थे। उनकी महानता बहादुरी से नहीं बल्कि हिम्मत से आई थी। प्रोग्रेस मुश्किल होता है, जैसे वे लोग आगे बढ़ाते हैं जो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और तब भी भरोसा करते हैं जब दूसरे शक करते हैं। इन पायनियर्स ने सिर्फ मशीन्स नहीं बनाई, उन्होंने एक नया फ्यूचर बनाया। उनकी लेगेसी एक इंस्पिरेशन है, एक रिमाइंडर है कि बैरियर्स अक्सर खुद बनाए हुए होते हैं। असली लेसन यह है कि आम लोग परसिस्टेंस और करेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकते हैं। किटी हॉक की स्पिरिट सिर्फ फ्लाइंग के बारे में नहीं है, यह ड्रीम देखने के बारे में है। उनकी कहानी हमें और बोल्ड बनने और बड़े सपने देखने और अपने इम्पॉसिबल आइडियाज को पूरा करने के लिए कहती है। हर फ्लाइट उनकी हिम्मत को एक ट्रिब्यूट है। आसमान उन सभी के लिए खुला है जो हिम्मत करते हैं। आम लोग दुनिया बदल सकते हैं।